जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और प्रॉफिट लॉस के कुछ बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ उपस्थित हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस दिए गए हैं। बेसिक से बिल्कुल एकदम पढ़ेंगे और पूरा बिल्कुल अंत तक पढ़ेंगे, मतलब जीरो से बिल्कुल हीरो लेवल तक पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, वो कह रहा है सीपी हमारा जो 500 रुपये है और एसपी हमारा 700 रुपये है। थोड़ा यहाँ पर थोड़ा बेसिक समझिए। इसका क्या होता है कि जो सीपी होता है कॉस्ट प्राइस होता है जिस पर किसी वस्तु को हम खरीदते हैं। जो सीपी होता है वो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है। मान लो सीपी हमने दिया था 500 रुपये की कोई वस्तु थी और उसको हमने बेचा क्या है, वो होता है हमारा सेलिंग प्राइस। ये टर्म्स हमें समझनी चाहिए प्रॉफिट लॉस पढ़ने के लिए। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। जिस पर खरीदा जाता है वो हमारा सीपी होता है। तो 500 की कोई हमने वस्तु खरीदी और उसको जो बेचने की बारी तो हमने उसको 600 पर बेचा। अब इसमें हमें निकालना है कि प्रॉफिट लॉस कितना, प्रॉफिट जो परसेंट प्रॉफिट कितना हुआ। तो इसमें प्रॉफिट हमें कितना हुआ, जब हम कोई वस्तु 500 की खरीद कर लाए हैं और 600 की बेच दिए हैं तो उस पर हमें 100 रुपये का लाभ हुआ। बेसिक सी बात है कि उस पर हमें 100 रुपये का लाभ हुआ। और परसेंट प्रॉफिट के लिए फार्मूला क्या होता है कि प्रॉफिट अपान सीपी इंटू 100 होता है। सीपी जब तक कोई कह ना दे हमसे कि जो हमें प्रॉफिट निकालना है या लाभ निकालना है वो सेलिंग प्राइस पर, विक्रय मूल्य पर निकालना है, तब तक हम सदैव सीपी पर ही निकालते हैं। क्योंकि सीपी हमारा सदैव फिक्स होता है, वो अपने आप में 100% होता है। तो परसेंट प्रॉफिट हमारे पास कितना है, 100 रुपये का लाभ हमें हुआ है। 100 रुपये का लाभ हमें कितने रुपयों पर हुआ है, कितने पर हो, तो सीपी पर हुआ। मतलब 500 कितना है, सीपी हमारा 500 पर 100 रुपये का लाभ हुआ है और गुणे 100 सीधे यहाँ से कट जाएगा। और 5 का 20 गुना 100 होता है, यानी कि यहाँ से हमारा परसेंट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20%। वीडियो में अंत तक बने रहें, बहुत ही बेहतरीन शानदार तरीके से बिल्कुल प्रॉफिट लॉस को सॉल्व करेंगे। और एक वीडियो में नहीं, प्रॉफिट लॉस कम से कम 20 घंटे का चैप्टर है, तो उसको धीरे धीरे कई वीडियो में इसमें हम पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन बनाइए, बिल्कुल बेसिक से पहला क्वेश्चन दिया गया, इसको बनाने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जो ये है सवाल, कह रहा है कि जो 20% ये सीपी हमारा जो है वो 500 रुपये है और एसपी हमारा जो है 700 रुपये है। यहाँ पर सीपी 500 में किसी वस्तु को हम खरीद कर लाए हैं और 700 में किसी वस्तु को बेच रहे हैं, यानी कि जो हमारा लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, वो हमारा कितने का हुआ है, 200 रुपये का लाभ हुआ है। कितने का हुआ, 200 रुपये का जब लाभ हुआ। अब 200 रुपये का लाभ, लेकिन परसेंट प्रॉफिट निकालने के लिए लाभ जो होता है, लाभ को हमें भाग करना रहता है हमें अपनी सीपी से। तो सीपी और गुणे कितना, परसेंट के लिए 100 से गुणा करते हैं। दो शून्य से दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे और 5 का 4 गुना 20 होता है। तो यहाँ से बेसिक से सीधा 40% आ जाएगा। अभी ये चीज़ें आपको आसान लगती होंगी, लेकिन जब धीरे धीरे आगे गहराई में उतरते चले जाएंगे आपको स्पीड बढ़ती चली जाएगी। हमें बेसिक से पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ आता नहीं है। हम चीज़ों को, अपनी कैलकुलेशन को बढ़ाएंगे, अपनी प्रैक्टिस करेंगे, अपने सवालों को सीखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक दुकानदार जो है 30% की हानि पर एक लेख बेचा और यदि विक्रय मूल्य 350 रुपये है तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है कि अब इसको पहले बेसिक से देखिए। इसका क्या बेसिक क्या बन सकता है, इसका बेसिक क्या बन सकता है, पहले इसको समझिए। हो क्या सकता है इसमें कि हमने किसी वस्तु को जो है, किसी वस्तु को हमने जो खरीदा है वो 500 में किसी वस्तु को खरीदा है। 500 में हमने किसी वस्तु को खरीदा है। यहाँ पर देखिए, ये चीज़ हमने लिख रखी है, यहाँ पर समझिए पहले। ये देखिए कि किसी वस्तु को जो हमने खरीदा है वो 120 रुपये में खरीदा है, 120 रुपये में बेचा है और उस पर हमें 20% का प्रॉफिट हुआ है। तो हमें सीपी मतलब क्रय मूल्य निकालना है। रेशियो मेथड इसका सबसे पहला मेथड होता है। रेशियो मेथड सबसे सिंपल मेथड ये होता है। और बाकी इसका यूज़ बराबर ही है, परसेंट मेथड का भी यूज़ बराबर है, लेकिन परसेंट मेथड आप वहाँ लगा सकते हैं जहाँ पर आप आराम से जो है इसका परसेंट निकाल सकते हैं। रेशियो मेथड जहाँ से आराम से इसका रेशियो निकाल लें, जहाँ सहूलियत होगी उस मेथड का हम प्रयोग करेंगे। तो रेशियो मेथड में क्या है कि परसेंट प्रॉफिट जो है 20%, तो 20% का मतलब जानते हैं, 20% का मतलब होता है 20/100 और 20/100 का मतलब होता है 1/5। और 1/5 का मतलब यहाँ पर 5 जो है ये सीपी है और एक यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर प्रॉफिट है, एक यहाँ पर प्रॉफिट दे रखा है। अब यहाँ पर देखिए 120 जो दे रखा है, 120 यहाँ पर समझिए, जहाँ पे चल रहा है 120 जो दे रखा है, हमें पूरे जो सेलिंग प्राइस का मूल्य दे रखा है, और सेलिंग प्राइस कितना है, सीपी और प्रॉफिट को मिलाकर तो हमारा विक्रय मूल्य बनता है। तो विक्रय मूल्य मतलब 6 की वैल्यू दे रखी है और हमें 5 की वैल्यू निकालनी है। तो 6 से 2 बार में कट जाएगा 12, 20 पंचे 100, सीधे 100 रुपये हमारा यहाँ पर सीपी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सीपी हमारा कितना आ जाएगा, सीधे 100 रुपये सीपी आ जाएगा। दूसरा मेथड, जब इसका परसेंट मेथड देखते हैं तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि परसेंट मेथड में जब देखते हैं तो यहाँ पर दूसरा नज़रिया हमारा देखने का होता है। दूसरा नज़रिया क्या होता है कि जब कोई वस्तु सीपी होती है वो अपने आप में सदैव 100% होती है। सीपी जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। और एसपी जैसे हम बेचें, मतलब 20% के प्रॉफिट पर बेचा, मतलब 100% की कोई वस्तु खरीदी थी हमने और 20% की जब इसको लाभ पर बेचा है तो उसको हमने 120% पर बेचा होगा।
कितने पर? 120% पर बेचा होगा। मतलब जो हमारे 120 रुपये दे रखे हैं वो 120% की सीधे वैल्यू दे रखी है, और निकालना हमें क्या है, ये सीपी, और सीपी जो अपने आप में होता है 100%। 120% से 120 कट जाएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, सीधा हमारा 100 आ जाएगा। मतलब तरीके अलग हैं, बाकी यहाँ से आपका ज़्यादा कन्फर्म होगा। जब सवाल लगाएंगे तो यहाँ से ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। यहाँ पर देखिए 30% की हानि पर लेके बेचा। अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 30% लॉस इफ द सेलिंग प्राइस इज 350 रुपीज़, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पर सीधे कह रहा है सीपी निकालिए आप यहाँ पर, और यहाँ पर लागत मूल्य आप हिंदी ना समझ पा रहे हैं तो इंग्लिश में पढ़िए। 30% की हानि पर बेचा, हमने कहा 30% की हानि पर बेचा, तो हमने सीपी हमने कहा कि अपने आप में सदैव 100% होता है, सीपी 100% होता है, और 30% की हानि पर जब बेचा है तो उसका जो विक्रय मूल्य होगा, एसपी होगा, सेलिंग प्राइस होगा, जब 30% की हानि पर बेच दिया तो 70% होगा। और इसी 70% की वैल्यू जो है हमारे सवाल में दे रखी है 350 रुपये। मतलब 70% की वैल्यू जो दे रखी है वो 350 रुपये दे रखी है, और निकालने की हमसे बात कर रहा है कि लागत मूल्य निकालिए, मतलब सीपी निकालिए। और सीपी कॉस्ट प्राइस जो होता है अपने आप में होता है 100%। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं आप, यहाँ से तो सीधे जानते होंगे कि जो 350 रुपये दे रखा है ये 70% की वैल्यू है, और 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। 70 से 5 गुना 350 होता है, 5 का 100 गुना 500 होता है, सीधे हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसे सवाल आप बनाएंगे, इसी बेसिक तरीके से आप सवाल बनाएंगे एग्जाम में? ऐसा नहीं, ऐसा बहुत टाइम हमारा बर्बाद होगा। सीधे आप समझिए, यहाँ से थोड़ा तेजी लाइए अपने आप में, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। क्या 30% की हानि, मतलब उसको हमने 70% बेचा, और वही 70% की वैल्यू हमें दे रखी होती है। जो वैल्यू दे रखी होती है, उससे हमें भाग करना रहता है, और जो निकालनी होती है उससे हमें गुणा करना रहता है। सीधे एक लाइन में समाप्त, 5 का 500 गुना 500 होता है। सीधे सीधे अगले सवाल जो है सीधे इसी तरीके से हम बनाएंगे। अगला सवाल क्या है, कह रहा है एक दुकानदार जो है 40% के आने पर, जब एक कॉन्सेप्ट पर जो हम 2-3 सवाल कर लेते हैं तो हमें चीज़ें और बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाती हैं। 40% की हानि पर एक लेख को बेचा गया, और यदि विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, यदि विक्रय मूल्य जो है वो 6000 रुपये है तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब 40% की हानि पर बेचा। हमने आपको कह रखा है कि सीपी जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। सीपी कितना होता है अपने आप में 100% होता है, और 40% की हानि पर बेचा, यानी कि यहाँ से आप 40% अगर जो माइनस कर देंगे यानी कि 60%। और ये जो 6000 रुपये दे रखे हैं, ये 6000 रुपये हमारे 60% की वैल्यू दे रखी है। 60% की वैल्यू दे रखी है, और लागत मूल्य मतलब 100% की वैल्यू निकालने की बात कर रहा है। और 60 से एक बार में 60 कट जाएगा, और 100 गुणे 100 आप जानते हैं 10,000 होता है। सीधे सीधे 10,000 आप यहाँ से लिख देंगे, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। अगला क्वेश्चन अगर जो हम देखने जाते हैं तो बिल्कुल सेम तरीके से है। कह रहा है कि 300% लाभ पर बेची गई, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मतलब सीपी और एसपी का रेशियो पूछ रहा है। कह रहा है देन इफ अ बुक सोल्ड एट 300% प्रॉफिट देन द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ टू द सेलिंग प्राइस। मतलब सीपी और एसपी का रेशियो पूछ रहा है, और यदि अगर जो एक मिनट, और इस सवाल को हम जो मतलब रेशियो मेथड से बनाते हैं। रेशियो मेथड से सीखने में बहुत आसानी रहेगी इसको करने में। जैसे कह रहा है परसेंट प्रॉफिट दे रखा है, कितना परसेंट प्रॉफिट दे रखा है 300। 300% लाभ पर बेचा है, परसेंट का मतलब 100 से भाग होता है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, मतलब 3/1। 1 रुपये इसमें क्या आ गया हमारा, 1 रुपये हमारे पास सीपी आ गया, और 3 रुपये हमारे पास प्रॉफिट आ गया। यानी कि सेलिंग प्राइस इसका क्या रहा होगा, सेलिंग प्राइस एसपी रहा होगा इसका 4 रुपये। और हमें रेशियो निकालना है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, मतलब क्रय मूल्य सीपी रेशियो एसपी हमें निकालना है, और एसपी हमारे पास 4 रुपये है, तो 4 और सीपी हमारे पास 1 रुपये है। सीपी हमारे पास 1 रुपये है, 1:4 आ जाएगा हमारे पास। बहुत सिंपल तरीके से समझ गए होंगे, क्योंकि एसपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, प्रॉफिट, सीपी प्लस प्रॉफिट, क्रय मूल्य प्लस लाभ जो होता है हमारा विक्रय मूल्य होता है। तो उसी तरीके से इसको यहाँ पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यह भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि एक मोबाइल फ़ोन का विक्रय मूल्य जो है 65,620 रुपये का है, और 8.4% के लाभ पर इसको बेचा गया। मोबाइल फ़ोन का लागत मूल्य मतलब सीपी निकालना है, करना कुछ नहीं है लेकिन वही करना है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत हार्ड है। 59,620 रुपये में सवाल को बेचा, मतलब इसको बेचा गया, कुछ फ़ोन को बेचा गया, और 8.4% का लाभ हुआ। मतलब जब 59,620 का जो वैल्यू दे रखी है वो 108.4% की नहीं दे रखी है, और परसेंट हमें 100% का लाभ मतलब लागत मूल्य अपने आप में 100% होता है, तो 100% की वैल्यू निकालनी है। सीधे यहाँ से आप यहाँ से पॉइंट हटाकर यहाँ 10 से गुणा कर सकते हैं। आप यहाँ मान लो 10 से गुणा कर दिया आपने, 0 से नहीं कटेगा तो कुछ नहीं, 0 से 0 नहीं कटेगा। आप सीधे देखेंगे इसको, अगर जो काटने जाएंगे 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 2 चौकू 8 और 2 दूनी 4,
और यहाँ से 2 पंचे 10, 542 का 11 गुना ये होता है। ये नहीं समझ में है ना? तो 542 से कम 542 और 542 से कम 542, फिर 54 बचेगा, 542 हो जाएगा। ये 110 आ जाएगा हमारे पास। कितना जाएगा यहाँ से? 110 आ जाएगा। 11 पचे 55 होता है, 11 पचे 55 और 3 जीरो, सीधे सीधे 55,000 हमारा आ जाएगा। कुछ नहीं करना था इसमें, सिंपल वही करना था, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी इसमें हार्ड थी। तो क्या करना है, हम लोगों को कैलकुलेशन अपनी स्पीड बढ़ानी है बस, और कुछ नहीं करना इसमें। अब यहाँ पर समझिए चीज़ों को, 6 से ही 2/3%, इसी सवाल के लिए सिर्फ आपको रेशियो मेथड सीखना है। इसी प्रकार के सवाल के लिए सिर्फ आपको रेशियो मेथड सीखना है। 6 से ही 2/3% की लाभ पर बेचा गया, और यदि विक्रय मूल्य 1600 रुपये होता तो क्रय मूल्य सीपी फाइंड आउट करना है इसमें। 6 से ही 2/3% का मतलब होता है 6×18 और 2 20/3% हो गया। परसेंट के लिए 100 से भाग कर देंगे यहाँ से, और 20 पंचे 100, मतलब इसका 1/15 आता है। तो सीधे इसको यहाँ से आप लिख सकते हैं, जो हमारा 6 सही 2/3% दे रखा है, ये हमारा कितने की वैल्यू है? ये हमारे 1/15 की वैल्यू है। 1/15 की वैल्यू का मतलब ये होता है 15 हमारे पास जो है ये सीपी है, और 1 हमारे पास जो है लाभ बेचा है, तो लाभ है, प्रॉफिट है। तो इसका अगर जो हम सेलिंग प्राइस निकालने जाएंगे, एसपी निकालने जाएंगे, तो सेलिंग प्राइस हमारा जो होगा वो सीपी प्लस प्रॉफिट, यानी किसी वस्तु को हमने 15 में खरीदा था, 1 रुपये का लाभ हुआ, तो जाहिर सी बात उसको हमने 16 में बेचा होगा। और जब 16 में बेचा होगा तो 1600 वैल्यू जो दे रखी है, ये जिसकी वैल्यू दे रखी होती है उससे भाग करते हैं, जो निकालनी होती है उससे गुणा करते हैं। निकालना हमें सीपी है, जो कि सीपी की वैल्यू 15 है, तो 15 से गुणा करेंगे। 16 का 1 गुना 16 होता है, 16 एकम 16, और 16 का 100 का 15 गुना होता है 1500। या 15 में 100 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो सीधे 1500 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो ये चीज़ें मतलब प्रॉफिट, एसपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट होता है, चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से स्टार्ट में बताया है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इससे सवाल आपको बहुत ही आसानी से बनता चला जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ से कह रहा है कि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य। लागत मूल्य का मतलब क्या होता है? सीपी कह सकते हैं आप इसको, कह सकते हैं क्या होता ही है। और विक्रय मूल्य होता है सेलिंग प्राइस। एसपी मतलब विक्रय मूल्य होता है। इसका रेशियो दे रखा है 10:11 दे रखा है। तो सीपी रेशियो एसपी इज इक्वल टू दे रखा है 10/11। मतलब कोई वस्तु हमने जो 10 रुपये में खरीदी थी, 11 रुपये में बेची है, तो इसमें प्रॉफिट क्या हुआ? प्रॉफिट हमें हुआ 1 रुपये का। क्या हुआ? प्रॉफिट हमें 1 रुपये का हुआ। और कह रहा है प्रतिशत लाभ गिना है, तो परसेंट प्रॉफिट का मतलब होता है 1/CP। 1/CP मतलब 10, और गुणे 100, परसेंट के लिए 100 से 10 का 10 गुना, यानी कि हमारा परसेंट प्रॉफिट सीधे सीधे 10% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ये सवाल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, सीपी और एसपी का कॉन्सेप्ट भी समझ गए होंगे। इसके बाद जो सवाल लेने वाले हैं थोड़ा अच्छे लेवल के हैं। ये सवाल एक बार थोड़ा साइड लगाते हैं, फिर देखते हैं इसको। यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि 20% लाभ पर बेचा गया, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना। मतलब सिंपल बताओ, 20% दोनों मेथड से इसको देखिए। पहले मेथड नंबर 1 इसका देखिए, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड में क्या होगा? 20% का मतलब होता है 1/5। क्या होता है? 20% का मतलब 1/5 होता है, 1/5 होता है। 20% का मतलब 1/5 होता है, 1/5 रुपये बेचा, यानी कि 5 रुपये हमारा इसका सीपी होगा, और प्रॉफिट हमारे पास इसमें 1 रुपये पर है। जब 5 रुपये की किसी वस्तु को हम बेच देते हैं तो उस पर हमको 1 रुपये मिल रहा है। तो यानी कि इसका जो सेलिंग प्राइस रखा होगा, हमने बेचा होगा जिस वस्तु को, जब 5 रुपये का हमने किसी वस्तु को खरीदा था और 1 रुपये का लाभ मिला, तो उसको बेचा हमने कितने? 6 रुपये पर बेचा। तो उसको अगर जो हम यहाँ से प्रॉफिट, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का जब रेशियो निकालने जाएंगे, सीपी रेशियो एसपी निकालेंगे, तो सीपी हमारे पास कितना है? 5 रुपये, और एसपी हमारे पास कितना है? 6 रुपये। 5:6, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। लेकिन अगर इसका हम दूसरा मेथड देखें, परसेंट मेथड जो कहते हैं, परसेंट मतलब 20% के लाभ पर बेचा। मतलब कोई वस्तु जो होती है वो हमने 100% पर खरीदा था, 100% पर खरीदा था, और उसको जब 20% के लाभ पर बेचा तो उसको 120% पर बेचे होंगे। बहुत सिंपल बात है, जब 20% का लाभ हो भाई तो उसको 120% पर बेचे होंगे। अब रेशियो सीपी रेशियो एसपी निकालना है, तो यहाँ से सीपी अपन जब एसपी आप करने जाएंगे तो 100/120 हो जाएगा। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 5 बार में 10 कट जाएगा, 2 से 6 बार में 12 कट जाएगा, तो वही 5:6 आ गया। ऐसा तो कुछ नहीं था इसमें जो नया था, लेकिन दोनों मेथड्स को सीखिए। यहाँ पर मेथड नंबर 1, यहाँ पर मेथड नंबर 2। चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही हों तो वीडियो को धीरे धीरे शेयर कर देना अपने दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार का कंटेंट हम जीके का भी आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ से, अगर कोई पुस्तक 300% लाभ पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात सीधे 1:4 आ जाएगा। यहाँ पर ये सवाल हम कर चुके हैं, इसीलिए इसको टाइम नहीं बर्बाद करेंगे फिर से। यहाँ पर देखिए, एक पुस्तक जो है 25% की हानि पर बेची जाती है, तो क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात याद करना है।
कुछ नहीं करना है कि 25% की हानि पर बेची जाती है, यानी कि वस्तु को जब खरीदा गया होगा 25, यहाँ पर देखिए परसेंट मेथड से निकालते हैं। परसेंट लॉस कितना है, परसेंट लॉस कितना है 25%, और 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4, 1/4 यहाँ से निकाल लीजिए। 25 नहीं समझ में आ रहा तो 25/100, और 25 का 4 गुना 100, 1/4 यहाँ से जाता है, तो वही सीधे 1/4 हम यहाँ पर लिख दें। कुछ नहीं करना इसमें नया, और ये चीज़ आपको सीख लेनी चाहिए धीरे धीरे। 1/4 जब हमारे पास आ गया तो 4 ही हमारे पास सीपी हो गया, और ऊपर हमारा जो हो गया ये लॉस हो गया। जो नीचे आएगा वो सदैव सीपी आएगा, ऊपर जो प्रॉफिट या लॉस जो दिया होगा, यहाँ पर हानि पर बेची गई तो 1 रुपये की हानि हुई। जब 4 रुपये की कोई वस्तु हम बेचते तो उस पर 1 रुपये की हानि हो जाता है। तो यहाँ पर अगर जो हम एसपी निकालने जाएंगे, यानी कि सेलिंग प्राइस निकालने जाएंगे, तो 4 रुपये की वस्तु जो हमने बेची तो 1 रुपये का लॉस हो गया। मतलब उसको हमने बेचा कितने में, उसको बेच दिया हमने मात्र 3 रुपये की वस्तु को, उस वस्तु को 3 रुपये पर बेच दिया। तो सीपी रेशियो एसपी जब निकालने जाएंगे, बिल्कुल सेम पिछला पैटर्न इसका है। सीपी कितना है 4 रुपये, और एसपी कितना है 3 रुपये, 4:3 हमारा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक सेब की लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, तो परसेंट लाभ कितना होगा। एक सेब का जो लागत मूल्य है, लागत मूल्य मतलब सीपी जो है, विक्रय मूल्य मतलब एसपी जो है, एसपी जो है विक्रय मूल्य का मतलब होता है एसपी, और एसपी जो है हमारा वो 80% है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का एक थोड़ा चेंज हुआ है। लागत मूल्य जो सीपी है, सीपी कितना है, उसके विक्रय मूल्य का 80% है, यानी कि एसपी का जो है 80% है। यहाँ से सीधे आप काट दीजिए, यहाँ से 1 कट जाएगा। सीपी क्या हो जाएगा, सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 8/10 हो जाएगा। यहाँ से जब निकालने जाएंगे तो सीपी अपान एसपी इज इक्वल टू हो जाएगा 8/10। कोई वस्तु तुम 8 रुपये की खरीद कर लाए हो और 10 रुपये की बेच दिए हो, तो वहाँ पर 2 रुपये का लाभ ही हुआ ना। तो परसेंट लॉस निकालने के, परसेंट प्रॉफिट निकालने के लिए 2 सीपी, सीपी मतलब 8 गुणे 100, 4 से 2 बार में, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार में 100, 2 से 2 बार में, सीधा 25%। समझ गए सवाल को। अच्छा सवाल था ये कि सीपी क्या था, सीपी यहाँ पर क्या था, सीपी अपने आप का जो था उसके विक्रय मूल्य का, सीपी जो था विक्रय मूल्य का 80% था, सीधे कर दिया। एक जीरो से एक जीरो कट गया। सीपी और एसपी का रेशियो हमने निकाल लिया। यानी कि आप यहाँ पर सिंपल समझ चुके होंगे कि अगर जो हमें इन सवालों में सीपी एसपी निकालना हो, मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकालना हो, तो हमें एग्जैक्ट डाटा की आवश्यकता नहीं होती है, उसकी सिर्फ जो है रेशियो वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे हमारा काम चल जाता है। तो ये आज का हमारा एक टॉपिक था, पूरा मतलब एक टाइप क्लियर कर ले हैं। इस प्रकार से आपको हम 10 से 12 वीडियो प्रोवाइड करेंगे, उसमें जो है 10 से 12 वीडियो में पूरा प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। चीज़ें अगर जो अच्छे से समझ में आ रही होंगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कंटेंट अच्छा लगे दूसरों से दोस्तों में शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों। फिर कल बेहतरीन टॉपिक के साथ इसका अगला टाइप करवाएंगे, जरूर जुड़े हमारे साथ। जय हिंद दोस्तों।